नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आपके हालचाल। मैं हूं आपका होस्ट यस सर, और आज लेकर आया हूं मैं आपके सामने नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस की वीडियो। तो पहले हम देख लेते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम आप सबको पता होगा, जिसे हम ट्रिवियल नेम कहते हैं। जनरली वो सोर्स के ऊपर या फिर एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर रखा जाता है। कॉमन नेम्स ऑफ एलिफेटिक अमीन्स आर गिवन बाय राइटिंग द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय सफिक्स अमीन। तो देखिए, एलिफैटिक अमीन की बात कर रहे हैं। एलिफैटिक अमीन मतलब जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब उनके अंदर एरोमेटिक वाले गुण नहीं होते। ठीक है, तो उसमें आपको करना क्या है, अल्काइल ग्रुप लिखना है और फिर सिंपली उसका नाम क्या लिख देना है, अमीन, या इन शॉर्ट बोलूँ अल्काइल अमीन। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। मान लीजिए ये है आपका अमीन CH3NH2, तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप, मिथाइल अमीन। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अमीन। ये कॉमन नाम हो गया। और अगर ऐसे हो गया कुछ तो C2H5NH2 हो गया, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इथाइल अमीन। याद रखिएगा, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा और इथाइल शब्द और अमीन शब्द के बीच में एक लेटर का गैप होगा, इसे आप याद रखना। तो ये कौन सा अमीन था, ये 1 डिग्री अमीन था। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इसकी पहली वाली वीडियो भी देख लीजिए, ताकि आपको डिफरेंस एग्जैक्टली पता चल जाए कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सेकेंडरी अमीन का नाम लिख रहे हैं तो कैसे लिखना होगा। जैसे ये हो गया सेकेंडरी अमीन, अगर यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। तो इसका नाम सिंपली आप लिख सकते हैं डाई मिथाइल, फिर एक लेटर का गैप और फिर डाई मिथाइल अमीन। इस तरह से आया समझ में। और अगर कुछ ऐसा हुआ तो दोनों साइड जो ग्रुप है वो अलग आया, तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है इथाइल। क्यों, इथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो बन गया इथाइल। और ये कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करता है, मिथाइल, क्योंकि इसमें एक कार्बन है। क्योंकि एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है, जी हाँ, ई आता है। तो हम इसे लिख देंगे इथाइल मिथाइल। इसे आप शॉर्ट ही रखिए, मतलब स्मॉल लेटर। सो इथाइल मिथाइल अमीन। आ समझ में ऐसे। और ये कौन से अमीन्स थे, एलिफैटिक अमीन। एलिफैटिक अमीन, फिलहाल तो उनकी ही बात चल रही है। और आगे अगर टर्शरी अमीन आ गया, मान लीजिए N है, यहाँ ऐसे, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे भी CH3 आ गया और यहाँ पे भी CH3 आ गया, तब तो ये क्या बन गया, सिमेट्रिकल अमीन या फिर सिंपल अमीन। तो इसे आप क्या कहोगे, ट्राई मिथाइल अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन। या फिर अगर ये कुछ ऐसा आ गया H3CN, C2H5CH3, तो ये क्या हो जाएगा, कितने मिथाइल है, 2, और यहाँ पे एक इथाइल है, तो पहले कौन आ जाएगा, इथाइल डाई मिथाइल अमीन। आ समझ में, ऐसे हम लोग लिख देंगे। तो ये था एलिफैटिक का। अब हम बढ़ते हैं आगे। इन द केस ऑफ अ मिक्स्ड अमीन्स द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप आर रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मैं आपको बता चुका हूँ। इफ 2 और 3 आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप आर अटैच टू नाइट्रोजन एटम, द प्रीफिक्स डाई ट्राई, अगर वही सेम अल्काइल ग्रुप एक से ज़्यादा 2 बार है तो डाई, 3 है तो ट्राई, इज एडेड बिफोर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप। द पेरेंट अरील अमीन, अराइल मतलब अब देखिए एरोमेटिक आ गया, C6H5NH2 इज नेम्ड एज एनिलीन। अदर एरोमेटिक्स अमीन आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। इसका हमें टेबल में दिया गया है 13.2। तो एक काम करते हैं, हम एरोमेटिक के लिए टेबल ही देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये एरोमेटिक का आ गया। तो ये देखिए ये एनिलीन है, तो यहाँ पे एनिलीन लिखा है। फिनाइल अमीन, IUPAC का आपको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एनिलीन और ये मिथाइल। तो ये जो मिथाइल है कौन से पोजीशन पे, पैरा, तो ये पैरा टोल्यूडी, पैरा टोल्यूडी, या फिर पैरा मिथाइल एनिलीन भी आप लिख सकते हैं। पैरा मिथाइल क्या लिख सकते हैं, एनिलीन। आया समझ में, बट इसका कॉमन नाम टोल्यूडीन ज़्यादा फेमस है। और ये क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल अमीन, बट ये तो एलिफैटिक है, याद रखिएगा, ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये CH2NH2 है, तो ये भी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि NH2 डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच नहीं है। एरोमेटिक होने के लिए NH2 डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH2NH2, तो ये क्या हो गया 1, ये 1 पे क्या आ गया, फिनाइल,
ये IUPAC नाम मैं बता रहा हूँ। अगर सिंपल आप लिखो तो इसका नाम आप लिख दोगे बेंजाइल अमीन। कैसे, ये मैंने आपको ऑलरेडी मेरी हेलोजन डेरिवेटिव की वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया था, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। तो जो हमारे पुराने व्यूवर होंगे उन्होंने अगर वो चैप्टर देखा होगा तो उन्हें पता होगा, मैंने बताया था अगर इसमें तीन की तीनों वैलेंसी फ्री है तो इसे हम बेंजो कहते हैं। ओके, और अगर सिर्फ 2 वैलेंसी फ्री है तो मान लो एक H आ गया, अब 2 वैलेंसी फ्री है तो इसे हम बेंजल कहते हैं। और अगर सिर्फ एक ही वैलेंसी फ्री है तो इसे हम कहते हैं बेंजाइल। समझ में। और बेंजाइल फिर यहाँ पे क्या लग गया, NH2, तो ये हो गया बेंजाइल अमीन। और ये सारी बातें मैंने हेलोजन डेरिवेटिव में की है तो आपको शायद पता होगा। अब यहाँ पे देखिए Br कौन से पोजीशन पे, पैरा, तो पैरा ब्रोमो एनिलीन। ऐसे यहाँ पे भी पैरा मिथाइल एनिलीन लिख सकते हैं, बट इसका एक कॉमन नाम हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज पैरा टोल्यूडीन। तो इसीलिए हम इसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते। ठीक है, और ये सब कुछ क्या था, 1 डिग्री, तो कॉमन नाम हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरफ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन IUPAC सिस्टम प्राइमरी अमीन आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग E ऑफ द पैरेंट अल्केन बाय सफिक्स अमाइन। A locant indicating the position of amino group is added before the suffix name. Okay, locant मतलब अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका पोजीशन हम लोग बता देते हैं। ओके, और अगर अमाइनो एसिड का भी कोई अलग पोजीशन है तो वो बता देंगे। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। IUPAC नाम, जैसे ये देखिए CH3 CH2 और ये NH2 आ गया, तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे इथेनामाइन, और एक साथ लिखेंगे, बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। अब ये देखिए अगर ऐसा कुछ है CH3 CH2 CH2 NH2, तो आपको इसे अब लिखना होगा, ओके, 1 प्रोपेनामाइन, 1 प्रोपेनामाइन, या फिर आप ऐसे लिख दो प्रोपेन 1 अमीन, प्रोपिन 1 अमीन। आया समझ में? ऐसे तो ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है कि पहले कार्बन पे अटैच है। बट सर आपने यहाँ पे तो नहीं दिखा, यहाँ पे इसलिए नहीं दिखाया कि आप इसको अटैच करो या फिर इसको अटैच करो, वो तो 1 ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा, अगर आप इसके बदले इसको अटैच कर दोगे सेकेंड वाले को तो ये 2 प्रोपेनामाइन हो जाएगा। देखिए वापस अगर इसको NH2 अटैच हो गया, चलिए मैं करके ही बता देता हूँ अटैच करके। तो यहाँ पे देखिए H3C CH और यहाँ पे भी CH3 आ गया, और इसको क्या अटैच हो गया, NH2, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, प्रोपिन 2 अमीन, या फिर सिंपल दूसरा तरीका भी है 2 प्रोपेनामाइन। ओके, इसका एक और नाम है, जनरली वो प्रिफर नहीं किया गया है शायद मेरे ख्याल से, सेकेंड पोजीशन पे लिखा जाता है अमाइनो और फिर लिखा जाता है प्रोपेन। ओके, बट हमें ये दिया गया है और ये दिया गया है तो हम यही फॉलो करेंगे, अदरवाइज ये भी लिख सकते हैं 2 अमाइनो प्रोपेन। आया समझ में? अब जरा देखिए अगर ऐसा कुछ आ गया, और मान लीजिए यहाँ पे कोई अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है, Br, तो आप क्या लिखोगे, पहले इसको 1 ले लोगे, इसको 2 ले लोगे, इसको 3 ले लोगे, इसको 4 ले लोगे, तो इसको लिख दोगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन 1 अमीन। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की नॉमेनक्लेचर की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें बड़े डिटेल में मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नाम कैसे लिखते हैं। पॉलीफंक्शनल मतलब जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए। देखिए ये हेलोजन है और ये NH2 ग्रुप है। हालांकि नो डाउट हेलोजन को हम सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, बट अमीन को भी मोस्ट ऑफ द केसेज में सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है। ओके, बट अगर दोनों की बात किया जाए तो अमीन एज अ फंक्शनल ग्रुप और ब्रोमीन क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। सर आपको कैसे पता चला? आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए कि किसको प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, तो जिसको प्रायोरिटी ज़्यादा वो फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए व्हेन 2 और मोर अमाइनो ग्रुप आर प्रेजेंट देन प्रीफिक्स डाई ट्राई is used with a proper locant. In this case, the ending E of parent alkane is written. अगर एक से ज़्यादा अमाइनो ग्रुप आ गया तो उसकी पोजीशन को हमें बताना होगा। चलिए इसके लिए भी मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए जैसे CH2 CH2 CH2,
यहाँ पे NH2 आ गया और यहाँ पे भी H2N आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, प्रोपेन 1,3 डाई अमीन। समझ में आया? तो ये देखिए ई अब मैंने हटाया नहीं क्योंकि ये रिटेन कर जाता है, ये रह जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,3 डाई अमीन। आया समझ में? तो मैंने ये 1 और 3 से क्या बता दिया, बेसिकली पोजीशन। जैसे यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ। आप उल्टा भी करेंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। तो ये देखिए 1 और 3 पे कौन सा ग्रुप आ गया है, अमीन ग्रुप आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन आर नेम्ड एज एन सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी और टर्शरी का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ऑफ प्राइमरी अमीन, द लार्जेस्ट अल्काइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन इज टेकन एज पैरेंट अल्केन। जो सबसे ज़्यादा कार्बन वाला होगा उसको पैरेंट मान लेंगे, बाकी सबको हम लोग एन का सब्स्टिट्यूएंट एज अ मान लेंगे। While naming aryl amine, ending E of arene is replaced by amine. The common name of aniline is also accepted by IUPAC. एनिलीन का कॉमन नाम भी IUPAC एक्सेप्ट करती है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर का, बट मैं पहले आपको सेकेंडरी और टर्शरी के कुछ एग्जाम्पल खुद से दे देता हूँ। तो ये देखिए पहले सेकेंडरी अमीन देख लेते हैं। तो ये हो गया H3C, ये NH और यहाँ पे मान लीजिए CH3। ओके, तो आप इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, तो आप इसके IUPAC नाम लिखने के लिए आपको इसको एक को पैरेंट मानना पड़ेगा। तो अब दोनों सेम है तो आप इसको पैरेंट मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, N मिथाइल और फिर ये हो जाएगा मीथेनामाइन। ये देखिए मीथेन का E हटा दिया और वहाँ पे क्या लगा दिया, अमाइन। और ये N क्या रिप्रेजेंट करता है, N बताता है कि ये मिथाइल इसको अटैच, N मिथाइल मीथेनामाइन। अगर ऐसा हो जाता तो H3CN HC2H5, तो बड़े वाले कार्बन को हम पैरेंट मानेंगे, तो इसको ऐसे पैरेंट मानेंगे। वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसको पैरेंट क्यों मानते हैं। अगर आप देखो तो CH3NH है ये, नो डाउट, या फिर ऐसे ले लेता हूँ मैं, इस पूरे को पहले मिटा देता हूँ। तो अगर आप देखो तो ये जो पूरा ग्रुप है ये कहाँ से आया, मान लेता हूँ मैं ये इथाइल अमीन था, NH2 और ये C2H5 था, 1 डिग्री था। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया। ओके, क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और यहाँ पे ला दिया CH3। तो मतलब ये जो CH3 ग्रुप आया ये प्राइमरी अमीन से आया, तो मतलब ये पैरेंट हो गया और उससे फिर हाइड्रोजन को एक हटा के CH3 आया है। तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल, M कैपिटल रखना, उसके बाद एक लेटर का गैप और फिर इथेनामाइन। पोजीशन आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली ये पूरा ही पैरेंट है। आया समझ में? चलिए देखिए अब आपके सामने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका आपको IUPAC नाम लिखना है। तो देखिए ये 2 डिग्री अमीन है क्योंकि अमोनिया के कंपेयर में इसमें 2 हाइड्रोजन कम है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो छोटे वाले को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, तो ये छोटा वाला है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल। अब इसको क्या लिखोगे, 1 प्रोपेनामाइन या फिर 2 प्रोपेनामाइन। ओके, तो आप इसे लिखोगे 2 प्रोपेनामाइन। आया समझ में? ऐसे याद रखिएगा, जब ये नाइट्रोजन ग्रुप 2 से ज़्यादा आते हैं तब हम यहाँ पे जो E है उसको नहीं हटाते, बट यहाँ पे एक ही है तो आप इसे हटा सकते हो, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो N मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन। ये भी एक सही नाम है। आया समझ में? तो ये सेकेंडरी का था। चलिए अभी मैं आपको लगे हाथ टर्शरी का भी बता देता हूँ। तो ये CH3 हो गया, ये N हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया और ये भी CH3। तो ये तो सिंपल हो गया, तो आप इसे क्या सिंपली लिख सकते हो, N, डाई मिथाइल। सर आपने N, डाई मिथाइल क्यों लिखा, क्योंकि अब पैरेंट तो आपको एक ही मानना होगा, बाकी तो क्या हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो ये पैरेंट हो गया और ये सब्स्टिट्यूएंट, और दोनों सेम है तो N को ही अटैच है, तो N और डाई लगाया क्योंकि 2 थे, डाई मिथाइल
आगे क्या लिख देंगे, ये छोटा लिख सकते हो आप, मिथेनामाइन। आपको पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक कार्बन में आप कहाँ लगाओगे, ठीक है। चलिए अब इसका दूसरा एग्जाम्पल, NC2H5H3C और यहाँ पे भी C2H5, तो किसी एक को आप पेरेंट मान लीजिए। चलिए मान लेते हैं इसको मैंने पेरेंट मान लिया, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया इसको N इथाइल, ओके, फिर क्या लिख दिया, N मिथाइल, N इथाइल हो गया, फिर N मिथाइल हो गया, और फिर उसके बाद ये हो गया इथेनामाइन। इसमें भी पोजीशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अगर प्रोपेन होता तो उसमें आप पोजीशन दिखाते, ठीक है, टर्शरी के। तो और भी हम चाहें तो एक्सट्रीम केसेस डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर और भी एक्सट्रीम केसेस को डिस्कस करने की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम एक अलग से पूरी नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन की वीडियो ही बना देंगे। आया आपको समझ में? जी हाँ, तो ये हो जाएगा N इथाइल N मिथाइल इथेनामाइन। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी हमने एरोमेटिक की भी बात करनी है, एरोमेटिक अमीन की। तो यहाँ देखिए, एरोमेटिक में ई को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं अमीन से। तो यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे ये NH2 आ गया, तो ये बेंजीन पे NH2 आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बेंजीन, बेंजीनामाइन। बेंजीन का ये हटा दिया तो ये हो गया बेंजीन, ओके। तो ई को हटा लेना है और इसके पे क्या लिख देना है, बेंजीन अमीन। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीनामाइन। आया समझ में? अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसके लिए IUPAC मतलब IUPAC एक नाम और कंसीडर करती है जिसे हम कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं, एनिलीन, ओके। इसे IUPAC में भी यूज़ किया जाता है और इसे कॉमन नाम में भी यूज़ किया जाता है, तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आप कुछ IUPAC नाम भी देख लेते हैं एरोमेटिक के जो नीचे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक काम करते हैं, इसको पहले मैं फटाफट मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर रहे। तो ये देखिए सबसे पहला वाला ही क्या आ गया, एनिलीन आ गया। ये देखिए एनिलीन और बेंजीनामाइन, ये देखिए ये क्या है, 6 कार्बन की यूनिट है और 1 और 6 पोजीशन पे NH2 अटैच है। तो हेक्सेन 1,6 डायमीन। तो जब मोर देन 1 NH2 ग्रुप आता है तो ये E रिटेन हो जाता है, ओके। तो हेक्सेन 1,6 डायमीन, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फोर्थ पे क्या है, मिथाइल और एनिलीन, तो 4 मिथाइल एनिलीन। ये तो एरोमेटिक है ही नहीं, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेनामाइन। और ये देखिए अब ये भी एरोमेटिक नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया NH2 डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो CH2 से फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो इसको बोलेंगे फिनाइल मिथेनामाइन। ये देखिए फिनाइल, फिनाइल क्यों, ये रिंग के लिए, और मीथेन क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन है, और मिथेनामाइन। अब यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फोर्थ ब्रोमो एनिलीन या फिर 4 ब्रोमो बेंजीनामाइन, ऐसे हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे नाम भी आते हैं जिसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली डिमांड वाली वीडियो होगी अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो। नाउ लेट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, remember the IUPAC name of amine common or the name of amine common or IUPAC is always written in one word. For example, इथाइल अमीन और इथेनामाइन। मेरे ख्याल से मैंने शायद गैप दे दिया एक लेटर का, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए अभी देख लेते हैं मैंने कैसे किया है, देख लेते हैं। मैंने शायद गैप दिया था या फिर नहीं दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए यहाँ पे सब पे गैप दे दिया है। तो अब याद रखना, एक लेटर का बिल्कुल गैप मत देना, सबको एक साथ ही लिख देना, ठीक है, ऐसे। ओके, तो मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, ध्यान नहीं दिया एक छोटे से पॉइंट पे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ड्रॉ पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द आइसोमर ऑफ C4H11N, राइट देयर कॉमन एज वेल एज IUPAC नेम। उनके कॉमन और IUPAC नाम को लिख दो।
तो चलिए मैं ट्राई करता हूँ। फॉर्मूला क्या है? C4H11, तो यहाँ पे हो गया C4H11N है। ओके, तो सिंपल 4 कार्बन होगा और नाइट्रोजन होगा उसके साथ, और इसमें 3 पॉसिबिलिटी आएगी स्ट्रक्चर में। 1 डिग्री भी आ सकता है, 2 डिग्री भी आएगा और 3 डिग्री भी आएगा, मतलब आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल होंगे। तो पहले तो हम 1 डिग्री वाले सारे बना लेते हैं। तो देखिए, जहाँ पे भी मैं कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं करूँगा, आप समझ जाना कि वो हाइड्रोजन ही होगा, ठीक है। और वो नो डाउट 101% फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहला आ गया। मेरे ख्याल से उन्होंने इसका IUPAC नाम लिखने को भी बोला है, कॉमन एज वेल एज IUPAC। तो चलिए मैं नाम भी लिखते चलता हूँ साथ ही साथ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है तो कॉमन नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल अमीन। ब्यूटाइल अमीन हो गया। IUPAC नाम क्या होगा? 1-ब्यूटेनामाइन। अब दूसरा देखिए, ये C और इधर ऐसे ही हम इसको सेकेंड कार्बन पे भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आ गया ये NH2 ग्रुप। ओके, नो डाउट आप इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कीजिए, देखो सब कुछ एकदम परफेक्ट आएगा। मैं बता रहा हूँ ना आपको, उसमें कोई भी एरर के चांसेस नहीं है। ये देखिए, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? ये 3, ये 2 5 और ये एक 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-ब्यूटाइल। ओ ओ ओ ओ, इसको तो हम लोग 2 नहीं कह सकते, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेक ब्यूटाइल अमीन। मिस्टेक हो गया। तो इसका हो जाएगा सेक ब्यूटाइल अमीन। और IUPAC नाम तो सिंपल हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा IUPAC नाम इसका? ब्यूटन 2 अमीन, या फिर 2-ब्यूटेनामाइन। तो सेक ब्यूटाइल अमीन हो गया या फिर ब्यूटेना 2-माइन। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। चलिए अब आपको एक और बताते हैं। तो इसमें कोई और पॉसिबल है? जी सर, इसको अटैच कर दिए। इसको अटैच किया तो ये दोनों सेम होंगे, तो इसमें तो और कोई पॉसिबल नहीं है। अब एक और देखिए, यहाँ पे C, यहाँ पे C और ये C यहाँ पे अटैच हो गया, तो यहाँ पे NH2 लगा दिया, ठीक है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे देखिए, ये S है। अब इसका तो कॉमन नाम बताना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो इसके लिए कॉमन नाम तो ऐसा आने वाला नहीं है, इसके लिए IUPAC नाम आएगा, ठीक है। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3। तो 2 पे क्या है? मिथाइल। तो 2-मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन, या फिर 2-मिथाइल 1-प्रोपेनामाइन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी में देखिए, अब मैं दूसरी जगह अटैच करता हूँ, C और अब यहाँ पे आ गया NH2। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नाम इसका नाम हो जाएगा नियो ब्यूटाइल अमीन। नियो ब्यूटाइल अमीन। और IUPAC क्या हो जाएगा? तो ये पेरेंट चेन हो गई, तो 2-मिथाइल 2-प्रोपेनामाइन। 2-मिथाइल 2-प्रोपेनामाइन। तो ये देखिए, पहले 4 आइसोमर हो गए। आ समझ में? अब कहीं अब कोई बोलेगा कि सर ये NH2 को उठा के इसको अटैच करो या फिर इसको अटैच करो, तो वो दोनों इसके जैसे ही होंगे, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। आ समझ में? तो ये 4 पॉसिबल हो गए। किसके? 1 डिग्री के। 1 डिग्री के इसके अलावा कुछ बनने वाला नहीं है। तो 1 डिग्री के कितने आ गए? मतलब प्राइमरी अमीन के 4 आ गए। अब बढ़ते हैं हम सेकेंडरी अमीन के लिए। तो सेकेंडरी अमीन के लिए आ गया ये सबसे पहला, यहाँ पे C। अगर यहाँ पे C नहीं लिखोगे तो वो तो 1 डिग्री ही हो जाएगा। तो अब इसका नाम क्या आ जाएगा? कॉमन नाम ये हो जाएगा प्रोपाइल और ये हो जाएगा मिथाइल। तो कौन आता है पहले? मिथाइल आया ना। तो मिथाइल N प्रोपाइल अमीन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथाइल N प्रोपाइल अमीन। क्लियर? चलिए अब इसी का मैं एक दूसरे तरीके से भी आपको लिख के बताता हूँ। देखिए यहाँ पे C और यहाँ पे NHC। अब भी क्या आ जाएगा?
मिथाइल, फिर यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे आ गया। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं कॉमन नाम ही लिख रहा हूँ। पहले वाले का मैंने शायद IUPAC नाम नहीं लिखा, तो पहले वाले का मैं IUPAC नाम भी बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल प्रोपेनामाइन। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पता चलता है। ओके, N मिथाइल प्रोपेनामाइन। ठीक है, N मिथाइल प्रोपेनामाइन। अभी तक इधर क्या हो जाएगा, इधर ये तो मिथाइल हो जाए, ये तो मिथाइल हो गया, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, आइसो प्रोपाइल अमीन। तो ये हो गया मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमीन। अब इसका IUPAC नाम कैसे आ जाएगा, N मिथाइल 2 प्रोपेनामाइन। आया समझ में? तो ये हो गया। क्या इसमें और पॉसिबल है? जी हाँ, और भी पॉसिबल है। जैसे ये देखिए, एक यहाँ पे और फिर ये NH और दोनों साइड ये C और C, राइट। तो अब इसका नाम क्या होगा जरा देख लीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा वो भी हम देख लेते हैं लगे हाथ। तो इसके साथ तो दोनों साइड में क्या है, इथाइल इथाइल है, तो कॉमन नाम हो जाएगा डाई इथाइल अमीन, डाई इथाइल अमीन। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनामाइन। ओके, डाइथाइल अमीन हो गया, और इसका क्या नाम क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनामाइन। तो अब देखिए सेकेंडरी में भी 3 हो गए। क्या और लगता है आपको कोई पॉसिबल है सेकेंडरी में? तो जी नहीं। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे सर यहाँ पे लेफ्ट में 1 कार्बन रखिए और राइट में अब 3 रखिए, तो ये पहले वाले जैसा ही हो जाएगा, पहले वाला सिचुएशन ही हो जाएगा। तो प्राइमरी में 4, सेकेंडरी में 3, और अब टर्शरी देख लेते हैं। कौन सा? टर्शरी। तो ये देखिए, तो ये C, यहाँ पे N, ये C और ये C। आया समझ में? टर्शरी तो यही पॉसिबल है, और दूसरा 4 कार्बन का दूसरा कोई टर्शरी बना नहीं सकते। तो इसका नाम सिंपल सा आ जाएगा, कॉमन नाम क्या आ जाएगा, इथाइल डाई मिथाइल अमीन। तो ये देखिए, इथाइल क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली E पहले आता है, और फिर डाई क्यों, क्योंकि 2 मिथाइल है और ये 1 अमीन है। अब IUPAC नाम क्या होगा, N, N, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है, तो N, N डाई मिथाइल, और पेरेंट इसको मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, E स्मॉल रहेगा, इथेनामाइन। तो ये हो गए सारे। ठीक है, तो 4 + 3 + 1, तो टोटल आइसोमर कितने हो गए, 7। तो इस मॉलिक्यूल के टोटल 7 आइसोमर होंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा आइसोमर का क्वेश्चन। अब मेरे ख्याल से कुछ IUPAC नाम थे जिनको देख लेना, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे CH3NH2 मिथाइल अमीन, कॉमन नाम, और मिथेनामाइन होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो YL आएगा और यहाँ पे वो नहीं आता। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, N प्रोपाइलामाइन। N क्यों, आपको बताना है कि ये यहाँ पे अटैच है, अदरवाइज ये मिडल में भी अटैच हो सकता है। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, तो इसको क्या बोला, आइसोप्रोपाइल अमीन। क्या बोल दिया इसको, आइसोप्रोपाइल अमीन। और यहाँ पे देखिए प्रोपेन 2 अमीन, प्रोपेन 1 अमीन, या फिर 2 प्रोपेनामाइन भी लिख सकते हैं, 1 प्रोपेनामाइन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए NH2 CH2 NH2, यहाँ पे भी NH2 है, यहाँ पे भी NH2 है, तो इथिलीन डाई अमीन इसका कॉमन नाम हो गया। क्या नाम हो गया इसका, इथिलीन डाई अमीन, इथिलीन डाई अमीन। बट IUPAC नाम क्या होगा, इथेन 1,2 डाई अमीन। देखिए ये E रिटेन कर गया, मतलब E जो है वो उसके अंदर बच गया। ठीक है, अब ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अलाइलिक पोजीशन है, ये देखिए ये, और यहाँ पे अलाइलिक पोजीशन पे NH2 अटैच हो गया। मैं वापस बताता हूँ, जिनको नहीं पता होगा, आप अगर ये सब अलाइलिक, विनाइलिक, प्रोपरगाइलिक ये सब जानना चाहते हैं तो हमारी जो हेलोजन डेरिवेटिव की वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे जब कोई ग्रुप अटैच हो जाता है, मान लीजिए G, तो ये पूरे ग्रुप को हम लोग अलाइल बोलते हैं, और ये ग्रुप अटैच होने के बाद उसका नाम आ जाता है। मान लीजिए अल्कोहल है तो इसे अलाइल अल्कोहल बोलेंगे, अमाइन है तो अलाइल अमाइन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसका IUPAC नाम अलग होगा। तो ये देखिए अलाइल नाम हो गया। अब IUPAC नाम किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कार्बन काउंट करना है, और उसमें भी प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे होगा, चलिए थोड़ा सा मिटाता हूँ ताकि अच्छे से इसको दिखा पाऊँ।
ओके, तो आपको नंबरिंग देनी होगी। तो नंबरिंग कैसे देंगे आप? सिंपल, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड और ये थर्ड। ओके, और प्रोप है मतलब 3 कार्बन है और सेकेंड पे इन है मतलब डबल बॉन्ड। तो ये देखिए प्रोप 2 इन 1 अमीन, प्रोप 2 इन 1 अमीन। अब यहाँ पे देखिए ENE का ई निकल गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया अपने प्रीवियस चैप्टर्स में कि जब 2 वॉवेल एक साथ आते हैं तो पहले वाले वॉवेल को हटा देते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए प्रोप 2 इन, अल्कीन का ENE में से ये बाद वाला जो ई है जो राइट हैंड साइड में है वो हट गया, क्योंकि यहाँ पे एक और वॉवेल था। तो याद रखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नियम है, जब 2 वॉवेल एक साथ आते हैं तो पहले वाले वॉवेल को हम हटा लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये केस ये तब नहीं आएगा जब हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल में 2 या फिर 3 अमाइन ग्रुप होंगे। ठीक है, चलिए अभी आगे भी देख लेते हैं। ये सेकेंडरी अमीन, तो आप देख रहे हैं 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल अमीन। अब इसकी पोजीशन को कैसे बताना होगा? N से, तो N मिथाइल मीथेनामाइन। अब यहाँ पे देखिए N, तो ये हो गया मिथाइल, तो यहाँ पे आ जाएगा N मिथाइल और ये पैरेंट तो इथेनामाइन। और इसका कॉमन नाम अल्फ़ाबेटिकली E पहले आता है तो इथाइल, और फिर एक कार्बन है तो मिथाइल अमीन। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे फिनाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली कौन आता है? M पहले आता है, तो M मिथाइल फिर फिनाइल फिर अमीन। और यहाँ पे जब IUPAC लिखेंगे तब क्या करना है? तो IUPAC में हम लोगों को N के पोजीशन पे ऐड करवाना है। तो N मिथाइल हो गया एनिलीन, या फिर N मिथाइल बेंजीनामाइन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, N मिथाइल, ये पूरे को एनिलीन लिख दो, या फिर N मिथाइल लिखो और इसको बेंजीनामाइन लिख दो तो भी चलेगा। अब ये आ गया तीसरा केस टर्शरी का। तो ये देखिए ट्राई मिथाइल, क्योंकि तीनों सेम है। अब यहाँ पे 2 को तो आप N से बताओगे, तो N, डाई मिथाइल हो गया, क्योंकि 2 मिथाइल हैं और मिथेनामाइन। मैंने शायद ये एग्जाम्पल सारे ले लिए हैं, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, ये 2 कार्बन है, तो जो सबसे ज़्यादा कार्बन वाला है उसको आप पेरेंट मान लोगे। तो पेरेंट में क्या आएगा? प्रोपेन। तो ये देखो प्रोपेनामाइन। वैसे भी ये 1 नहीं लिखोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि वो 1 पे ही अटैच है। तो ये N इथाइल और N मिथाइल। इथाइल लिखने का पहला कारण ये है कि अल्फ़ाबेटिकली E कम्स फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए सेकेंड पोजीशन पे ये अटैच हो गया, ये इथाइल और ये मिथाइल। तो इथाइल मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमीन हो गया। और यहाँ पे कैसे लिखेंगे? पोजीशन बताना है, तो N इथाइल हो गया, N मिथाइल हो गया, और ये प्रोपेन 2 अमीन हो गया, या फिर 2 प्रोपेनामाइन भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो N अटैच है, यहाँ पे ये जो N अटैच है ये सेकेंड कार्बन को अटैच है, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें देखिए ये भी टर्शरी है, मिथाइल मिथाइल और ये फिनाइल, तो NN डाई मिथाइल एनिलीन। तो देखो यहाँ पे इन लोगों ने गलती क्या कर दी है कि यहाँ पे NN वाला मेथड यूज़ कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए? डाई मिथाइल, ओके, डाई मिथाइल फिनाइल अमीन। क्या नाम आना चाहिए? डाई मिथाइल फिनाइल अमीन होगा ये, डाई मिथाइल फिनाइल अमीन। और यहाँ पे N, डाई मिथाइल बेंजीनामाइन, या फिर NN डाई मिथाइल एनिलीन। ये तो IUPAC नाम है। ओके, कॉमन नाम में भी एलिनीन ले सकते हैं, लेकिन इनको NN नहीं यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि NN जनरली किस में यूज़ हो जाता है? IUPAC में। तो ये था पूरा हमारा नॉमेनक्लेचर। ओके, अब जो नेक्स्ट क्लास है उससे हम आएंगे और हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमीन। तो इसी तरह सीखते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए, अपने माता पिता साथ ही साथ टीचर्स का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय।